जनवरी 2026 सिल्वर का प्राइस 4,20,000 पर किलो तक चला गया और वहीं मार्च में दोबारा गिरकर 2,74,000 पर किलो तक आ गया, लगभग 35% की गिरावट। अब सवाल, क्या हमने गलत समय पर खरीद लिया या फिर ये सिर्फ एक नॉर्मल करेक्शन था? इस सवाल के जवाब के लिए हमें 4 बातों को समझना होगा। पहला, शॉर्ट टर्म क्राइसिस, दूसरा हिस्ट्री, तीसरा मनी सिस्टम और चौथा रियल डिमांड। सबसे पहले शॉर्ट टर्म क्रैश को समझते हैं। सिल्वर क्यों गिरा? सिल्वर प्राइस काफ़ी हाई जा चुका था, जिसकी वजह से सोलर कंपनीज ने बाइंग स्लो कर दी। सेकंड, इलेक्ट्रॉनिक बायर्स वेट मोड पे चले गए। थर्ड, फ्यूचर्स ट्रेडर्स ने प्रॉफिट बुक किए और फोर्थ, एक्सचेंज ने मार्जिन्स बढ़ा दिए। अब ऑफ कोर्स जब बायर्स रुकते हैं और ट्रेडर्स बेचते हैं तो प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे आएगा। ये कोई पैनिक कोलैप्स नहीं था, सिर्फ कूलिंग फेज था। लेकिन अब सवाल ये कि अगर ये सिर्फ एक कूलिंग फेज था तो लोग इसे लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग क्यों बोल रहे हैं? क्या जनवरी 2026 में सिल्वर प्राइसेस ऑल टाइम हाई थे? इस सवाल के जवाब के लिए आइए हिस्ट्री देखते हैं। 2011 सिल्वर का प्राइस लगभग $50 पर आउंस था, जो आज के इन्फ्लेशन के हिसाब से लगभग $120 पर आउंस बनता है। वही हाई प्राइस जो जनवरी 2026 में सिल्वर ने अचीव किया। तो इसका मतलब सिल्वर ने कोई न्यू बबल क्रिएट नहीं किया था, सिर्फ अपना इन्फ्लेशन एडजस्टेड ओल्ड हाई टच किया था। और अब यहाँ सिल्वर और इन्फ्लेशन को समझने के लिए मनी सिस्टम को समझना होगा। आखिर सिस्टम में पैसा कितना बढ़ चुका है? इकोनॉमी में टोटल पैसा अलग लेवल्स पर मेजर होता है, M1, M2, M3 और M4। M1 ये सबसे एक्टिव मनी है जो तुरंत यूज़ हो सकती है। M2 ये थोड़ी कम लिक्विड है लेकिन ईजिली विड्रॉ हो सकती है। M3 ये ब्रॉड मनी है और इंडिया में RBI मोस्टली M3 को मेन इंडिकेटर मानता है और M4 ये सबसे ब्रॉड मेजरमेंट है। अब सिल्वर के कॉन्टेक्स्ट में M1 इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सिल्वर तब फास्ट मूव करता है जब सिस्टम में एक्टिव पैसा ज़्यादा हो। अब अगर मार्केट में पैसा बढ़ जाए और गुड्स उतने ही रहें तो ऑफ कोर्स एसेट्स प्राइस ऊपर जाएंगे। 2011 के मुकाबले आज सिस्टम में मनी सप्लाई कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। तो अगर आज सिल्वर के प्राइसेस 2011 के इन्फ्लेशन एडजस्टेड लेवल्स के आसपास हैं तो ये कोई ओवर वैल्यूएशन तो नहीं है। मतलब सिर्फ प्राइसेस को देखकर ऑल टाइम हाई बोलना तो इनकम्प्लीट एनालिसिस है। सिस्टम में पैसा कितना है ये भी तो देखना पड़ेगा। इसीलिए कुछ लोग मूव को बबल नहीं प्राइस एडजस्टमेंट बोलते हैं। अब देखते हैं लॉन्ग टर्म डिमांड को, क्या ये स्ट्रॉन्ग है? सिल्वर सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी डिमांड किया जाता है। सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, AIs, डिफेंस। अब ये कोई फैशन ट्रेंड नहीं है, ये ग्लोबल ट्रांजिशन का पार्ट है। डिमांड तो हाई है लेकिन सप्लाई तो इतनी जल्दी बढ़ाई नहीं जा सकती क्योंकि 70% सिल्वर बाकी मेटल माइनिंग का साइड प्रोडक्ट है, विच मीन्स हाई डिमांड प्लस टाइट सप्लाई इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म सपोर्ट। अब सवाल फिर से वही, सिल्वर इतना वॉलेटाइल क्यों है? क्योंकि सिल्वर का मार्केट गोल्ड जितना बड़ा नहीं है। जब लोग खरीदते हैं तो प्राइस हाइक करता है और जब लोग विड्रॉ करते हैं तो प्राइस क्रैश करने लगता है। सिल्वर में 30 से 40% की करेक्शंस नॉर्मल हैं। अब कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि क्या सिल्वर $400 पर आउंस तक जा सकता है? हाँ, लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में नहीं। और ये तभी होगा जब गोल्ड 3,000 से $3,500 पर आउंस क्रॉस करेगा। हम एज एन इन्वेस्टर क्या करें? अगर सिल्वर 4 लाख पर खरीद लिया तो गिरने पर घबराहट होना तो नॉर्मल है, लेकिन कोई भी पैनिक डिसीजन ना ले। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स अगर पैसे की तुरंत ज़रूरत है तो प्राइस में इम्प्रूवमेंट होने पर बेच सकते हो, लेकिन मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को वेट करना चाहिए क्योंकि सिल्वर पेशेंट इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड करता है और न्यू इन्वेस्टर्स
प्राइस मूवमेंट को समझकर धीरे धीरे इन्वेस्ट करें, क्योंकि सिल्वर मार्केट में तो उतार चढ़ाव लगा ही रहेगा, लेकिन हमें डर कर नहीं बल्कि सोच समझकर और अपनी ज़रूरत के हिसाब से खरीदना है।